हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एजुकेशन। लर्निंग एजुकेशन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है फ्रेंड। और आज हम मध्य प्रदेश की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लाए हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। जैसे कि फ्रेंड आप हम सभी जानते हैं कि यहाँ किसी भी एग्ज़ाम के लिए एमपी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें एक नंबर्स में आने की संभावना बनी रहती है। यदि आप फ्रेंड किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एमपीपीएससी, पटवारी, एसआई या मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और हम देखेंगे इसमें आज कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हम आज किस टॉपिक के बाद चर्चा करेंगे। जैसे कि स्थिति या जिला पूछ लिया जाता है तो उन पर भी चर्चा करेंगे। इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, नेशनल पार्क वगैरह के स्थापना वर्ष पूछे जा लिया जाता है। और जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ था ये भी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, यानी कि विशेषताएं देखेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा फ्रेंड, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। यदि फ्रेंड हमारे चैनल पर आप नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं शुरुआत करने से पहले। जैसे कि देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। यदि क्वेश्चन में आ जाता है कि भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है, तो आपको लगाना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या है और इसी कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी पूछ लिया जाता है कि किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो आपको लगाना है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। और बाघ जनगणना जो कि पिछले आई थी, उसके अनुसार देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या है, जो कि 526 है। ये भी पूछ लिया जाता है। और सेकेंड नंबर पे कर्नाटक है जिसमें 524 है। और थर्ड नंबर पे उत्तराखंड जिसमें 442 है। तो ये कुछ थे इम्पोर्टेंट फैक्ट। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल जो कि 3,08,252 किलोमीटर है। उसके कुल क्षेत्रफल का 10,99 वर्ग किलोमीटर पर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य स्थित है मध्य प्रदेश में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिएगा। और यदि वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में भी 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, और एक प्रस्तावित है ओमकारेश्वर, जो कि आगे आपको दिखेगा वीडियो में। तो उसको अगर मिलाएंगे तो 12 हो जाएंगे। और अभ्यारण्य 30 है, 30 या 31 अभ्यारण्य, इसमें से आप देख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, अभी तो कुछ मॉडिफाई कर दिया गया है उनमें। चलिए शुरुआत करते हैं। ये कुछ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है और इसमें और राष्ट्रीय उद्यान में और प्रोजेक्ट टाइगर है, जिसमें आपको जो स्टार लगे हुए दिख रहे हैं, जैसे कि इसमें स्टार लगा है, इनमें स्टार लगा है, ये सभी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किए गए हैं। और बाकी जिनमें स्टार नहीं है उनमें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल उनको नहीं किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 11 राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में, और ये जो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है ये प्रस्तावित है, ये अभी बना नहीं है। तो हमें अभी फ़िलहाल में तो 11 ही है। एक बार देख लेते हैं इन सभी को। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। पेपर में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से एक गलत ऑप्शन दे देंगे और पूछेगा कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का नहीं है। तो आप इन्हें भी देख लीजिएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे सतपुड़ा, कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, संजय, डायनासोर, वन विहार, फासिल, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान और ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 102 बार पढ़ेंगे तो आपको ये सभी याद हो जाएंगे। चलिए इसके आप एक एक करके इन सभी को हम डिस्कस करते हैं और इनके बारे में जानेंगे विस्तार से। यदि फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। पहला है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यदि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट, ये 2 जिले हैं। मंडला देखा जाए तो मंडला में अधिकतर इसका हिस्सा है, लेकिन कुछ हिस्सा बालाघाट में भी आता है। तो ये मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान है, और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये बड़ा भी है, प्रथम भी है, और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान भी है।
तो ये तीनों में एक ही है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो जब ये इसका गठन हुआ था या स्थापित हुआ था तो 1933 में ये अभय वन बना था। ये भी पूछ लिया जाता है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी एमपी आप लगा लीजिएगा इसे, क्योंकि कान्हा के बारे में हमेशा पूछ ही लिया जाता है। तो अभय वन बना था 1933 में, और 1952 में इसे अभयारण्य बनाया था। और राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ऐसे यदि प्रोजेक्ट टाइगर में बात की जाए तो 74 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ऐसे देखा जाए तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 से शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर देखा जाए तो बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, उसके लिए प्रसिद्ध है। बारहसिंगा जो कि भेड़ी जाति का पाया जाता है। बारहसिंगा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर बारहसिंगा पाया जाता है। तो इस कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, जैसे कि आपको बारहसिंगा बता देता हूँ किस टाइप से होता है। इस टाइप से होता है कुछ बारहसिंगा, जिसमें इसकी कई प्रकार, जिसमें 12 सिंग होती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें। ये हिरन की ही प्रजाति है एक, लेकिन यह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसे पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो आपको बताना है बारहसिंगा। और कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं, जैसे कि इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 940 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। कई बार क्षेत्रफल भी पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। मैं जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं के क्षेत्रफल के बारे में बात करूँगा, क्योंकि उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। जैसे कान्हा के बारे में तो 940 वर्ग किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी आकृति घोड़े के पैर के आकार की होती है, आकार की बनी, घोड़े के पैर के आकार की इसकी आकृति बनी है। ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे कि किस राष्ट्रीय उद्यान की आकृति घोड़े के पैर के समान है, तो आपको लगाना है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। इसी के नाम पर यहाँ पर देखा जाए तो 2017 में एक शुभंकर जारी किया गया था भूरसिंह नाम का, जैसे कि ये दिखा है भूरसिंह नाम का एक शुभंकर जारी किया गया था, जो कि एक बारहसिंगा था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये द जंगल बुक, आपने कभी मूवी वगैरह भी देखी होंगी इसके, द जंगल बुक, तो ये उन्हीं से रिलेटेड है ये भी। तो इस कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसे एक से दो बार पढ़ेंगे तो इसे आपको ज़रूर याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पेंच। पेंच की बात की जाए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये स्थित है सिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है ये, सिवनी और छिंदवाड़ा में। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। यदि प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो 1992 में इसके प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और इसका क्षेत्रफल की बात की जाए, ये 282 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था ये इंपॉर्टेंट था। और इसकी स्थापना वर्ष और स्थिति, तो जैसे कि आपको ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, जैसे कि सिवनी और छिंदवाड़ा में। और ये कृष्ण मग्र के लिए प्रसिद्ध है। इसका यदि अन्य नाम देखा जाए इसका, तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पार्क इसे कहा जाता है। तो इस पेंच राष्ट्रीय उद्यान से इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बाकी आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही इसके अंदर से ही पूछा जाएगा, क्योंकि इतने ही तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में। स्थिति, स्थापना वर्ष, प्रोजेक्ट टाइगर, ये मेन है इसके। यदि फ्रेंड आप देख रहे होंगे जैसे कि ये मतलब हमारे द्वारा अकादमी जितनी संस्थाएं परिषद है, इनके बारे में भी विस्तार पूर्वक समझाया गया है, तो आप इसे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह होशंगाबाद, जो कि नर्मदापुरम के नाम से अब जाना लगा है, यहाँ पर स्थित है ये। और इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो 528 वर्ग किलोमीटर है। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1983 में हुई थी इसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान की, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। ऐसी प्रोजेक्ट टाइगर में बात की जाए तो इसमें 1999-2000 के बीच में इसकी स्थापना की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ प्राकृतिक रूप से चलने की आज़ादी है, मतलब यहाँ पर छूट दी गई है कि प्राकृतिक रूप से चल सकते हैं आप।
ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर प्राकृतिक रूप से चलने की आज़ादी है, तो आपको लगाना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है देखा जाए तो राष्ट्रीय उद्यान, और पेंच बताया था आपको कृष्ण मृग के लिए, और ये काला हिरण के लिए। और ये देखा जाए तो पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद ज़िले में स्थित है, ये इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। और धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 1350 मीटर है, ये यहीं पर स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमने उन्हीं फैक्टों को डाला गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप ये देख सकते हैं, अब इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यदि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह पन्ना जिले में स्थित है, पन्ना और छतरपुर में भी आता है कुछ हिस्सा इसका। और इसकी गठन की बात की जाए तो 1981 में इसका स्थापना हुई थी, और प्रोजेक्ट टाइगर में से 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था इसे। और इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 542 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। और केन नदी इसकी जीवन रेखा है, यहाँ पर से केन नदी इसके दो भागों में काटती है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। और एकमात्र रेप्टाइल पार्क पाए जाते हैं, जैसे रेंगने वाले जो जीव होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। तो इस पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, तो आप देख इसे याद कर लीजिएगा। आप खेल स्टेडियम वगैरह भी देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में जाकर। इसे हम अगले वाले वीडियो में इसके MCQ लाएंगे, तो आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं इसके राष्ट्रीय उद्यान वगैरह के बारे में। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम MCQ सॉल्व कर लेंगे। तो ये तैयार हो जाएगा एक टॉफ़ी हमेशा के लिए। और उसके अगले वाले वीडियो में हम अभ्यारण्य के भी बात करेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहे हमेशा। नेक्स्ट है बांधव राष्ट्रीय उद्यान। आप कन्फ्यूज नहीं होंगे यहाँ पर, क्योंकि बांधव और एक माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो जो बांधव राष्ट्रीय उद्यान है इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, जैसे कि हम देखने वाले हैं। इसकी अगर बांधव राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह उमरिया ज़िले में स्थित है, और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर में बात की जाए तो 1993 में इसके प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और राष्ट्रीय उद्यान ये सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये एक अन्य फैक्ट है इसका, सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि सभी राष्ट्रीय उद्यान में बताया है मैंने कि किन किन के लिए प्रसिद्ध है, तो मैं इसलिए सफ़ेद शेरों के लिए, जैसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे ही यही सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यदि प्रश्न में आ जाए कि 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको बताना है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ी घिरा है। और इसमें बांधवगढ़ का किला भी स्थित है। तो किला तो खैर ये आप लगा ही सकते हैं बांधवगढ़ का किला कहाँ पर होगा, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। तो इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है संजय राष्ट्रीय उद्यान। यदि संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो सीधी और शहडोल, ये सीधी शहडोल ज़िले में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, और प्रोजेक्ट टाइगर में से 2008 में शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर में। क्षेत्रफल इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। 466 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसका नाम भी है संजय डुबरी नेशनल पार्क भी कहा जाता था इसे, तो अब ये भी याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट है जो काफ़ी वेरी एमपी है, ये भी अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यदि पूछ लिया जाए पेपर में कि अविभाजित मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश का गठन, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश साथ में था उस समय की बात है ये, जब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हुआ करता था संजय राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन जब 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया मध्य प्रदेश से, तो उसके बाद संजय राष्ट्रीय उद्यान छोटा हो गया, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान था जो, वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बन गया तब से, क्योंकि उसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में चला गया था। तो ये थी संजय राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है
डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ डायनासोर के जीवाश्म हैं वो रखे जाते हैं, इसलिए बना है ये राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है कि हमेशा इसका किस जिले में स्थित है ये पूछा गया है अभी तक के। तो धार जिले में स्थित है। स्थापना देखा जाए तो 2010 में की गई थी। और जैसे कि आपको बताया कि डायनासोर की जीवाश्म के लिए, अंडों के लिए फेमस है। और ये भी हाल ही में देखा जाए अभी 2022 में, तो यहाँ पर पार्क खोला गया है, डायनासोर जीवाश्म पार्क, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। तो ये इससे इतने इम्पोर्टेंट थे और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं मेले के बारे में भी प्ले लिस्ट में जाके, हमारे जितने भी मेले हैं हमने सभी मेलों को बताया है यहाँ MCQs के रूप में, तो आप उसे हल भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। यदि फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, यदि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह भोपाल में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे 1983 में शामिल किया गया था। क्षेत्रफल है इसका 4.45 वर्ग किलोमीटर। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये इसमें देखा जाए तो 3-in-1 राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ यहाँ पर तितली पार्क भी है और स्नेक पार्क भी है, चिड़ियाघर भी है और स्नेक पार्क भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो यह 3, इसलिए 3-in-1 राष्ट्रीय उद्यान है। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश का, जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यदि पूछ लिया जाए ऐसा कि किसे ISO प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भोपाल में, ये भोपाल में जो तालाब है, बड़ा तालाब, उसके आसपास में स्थित है ये। तो इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब इन्हें सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को 1 से 2 बार देखने पे आपको यह पूरा अच्छी तरह से याद हो जाएगा और ये हमेशा के लिए टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अभी इससे पहले बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की थी हमने, अब ये आया माधव राष्ट्रीय उद्यान। यदि माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह शिवपुरी में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश के उत्तरी जिला में आते हैं, शिवपुरी। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह ग्वालियर के जो महाराजा थे पहले, उनके लिए शिकार का स्थान था, ये काफ़ी फेमस था ये। और जॉर्ज कैसल का किला है यहाँ पर इसी राष्ट्रीय उद्यान में एक। तो ये पूछ लिया गया है कई बार कि जॉर्ज कैसल का किला किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो आपको लगाना है माधव राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ यहीं से राष्ट्रीय उद्यान से NH3, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH3, यहाँ से गुजरता है। तो इससे इतने इम्पोर्टेंट थे। आप नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान पे बात करते हैं। नेक्स्ट है फासिल राष्ट्रीय उद्यान। यदि फासिल राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो डिंडोरी में स्थित है ये फासिल राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना देखा जाए तो 1968 में की गई थी। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। मात्र 0.270 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है ये राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे छोटा अगर पूछा जाए तो फासिल, और सबसे बड़ा पूछा जाए दी फ्रेंड तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मैंने सबसे फर्स्ट में ही आपको बताया था। सबसे छोटा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ छोटा लिख लेना, छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह घुघुआ नामक एक स्थान है यहाँ पर, इसी राष्ट्रीय उद्यान में। ये राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है, तो आप याद कर लेना। हो सके कभी पूछ लिया कि घुघुआ नामक स्थान कहाँ पर है, तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान, ये जो पहले अभयारण्य था, इसे मॉडिफाइड करके अब राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। और देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित है और 748 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1981 में,
और यदि देखा जाए तो अभी भारत सरकार द्वारा और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसमें एशियाई शेरों को बसाने की योजना चल रही है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर लाए जाएंगे शेर, और यहाँ पर इनके बसाने की व्यवस्था की गई है। तो अब देखते हैं ये कब तक आते हैं। तो ये था श्योपुर में कुनो राष्ट्रीय उद्यान। इनको मिलाकर 11 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। इस और एक और जो राष्ट्रीय उद्यान आपको पहले बताया था, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में स्थित है, जो कि अभी प्रस्तावित है। अभी उसके जब बन जाएंगे तो उसके बारे में हम उस पर बात करेंगे। तो ये थे फ्रेंड राष्ट्रीय उद्यान पूरे। तो फ्रेंड बताइए हमें, यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। और इन राष्ट्रीय उद्यान से अगर बारे में कुछ फैक्ट छूट गया है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में उन्हें शामिल करने की कोशिश करेंगे। और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें फ्रेंड। और अंतिम में आज के लिए आपका प्रश्न है, आपको बताना है कमेंट करके अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जो कि आप वीडियो ही बाघों के ऊपर था और या राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर था, तो बाघ के बारे में पूछ लिया जाता है आज का क्वेश्चन। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, आपको उस डेट बताना है, आपको किस दिन मनाया जाता है। आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं। और अंत में हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और फिर से बता देता हूँ फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला वीडियो हम जल्द ही लाएंगे, तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।